रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा NYU न्यूज के मंच से आज एक खास पेशकश के साथ आपके सामने हाजिर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 5 अगस्त 2020 को अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या नगरी में भूमि पूजन हो रहा है श्री राम मंदिर का। बहुत खुशी का दिन है। पूरे भारतवर्ष में ये महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। जगह जगह दीपक झालरों से घरों को सजाया जा रहा है। न सिर्फ अयोध्या नगरी बल्कि ब्रज में भी इस पर्व को दिवाली के तौर पर मनाया जा रहा है। बहुत खुशी का पर्व है। बहुत लंबा इंतजार हमें करना पड़ा इस घड़ी के लिए और बहुत उत्साह है लोगों में, उमंग है, बहुत जोश है। इसी पर चर्चा करने के लिए, इसी महापर्व को मनाने के लिए आज NYU न्यूज के मंच पर एक खास मेहमान उपस्थित हैं, श्री उमेश कुमार शर्मा जी, जो अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ बागपत के अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छे गायक हैं जो अपनी गायकी से इस महापर्व में चार चांद लगाने के लिए हमारे मंच पर आज उपस्थित हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है NYU न्यूज के मंच पर। और क्या श्रद्धा सुमन लेकर आए हैं श्री रामलला के लिए? जी उमेश जी। देखिए, ये आज हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है कि बहुत लंबे अरसे के बाद आज हमें वो दिन देखने को मिला। हमारे पूर्वजों ने भी इसका इंतजार किया, वो आज इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन आज वो भी सर्वलोक में बैठे हुए इस पर्व को देख रहे होंगे, तो ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री राम की पूजन महोत्सव में हमारे नगर के पंडित उमाशंकर पंकज कौशिक जी वहाँ पर मुख्य पुरोहित भी हैं, तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। पूरा नगर जो हमारा वो जो है सजा हुआ है और खुशियाँ मना रहा है। कुछ सुनाना चाहेंगे श्री रामचंद्र जी के चरणों में? जी जी सुना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नहीं राम से अच्छा नाम कोई दुनिया में, ओ नहीं राम से अच्छा नाम कोई दुनिया में, नहीं राम से अच्छा नाम कोई दुनिया में। मेरी बात मान प्रहलाद ने गाया जी, हिरणाकुश तूने करके जुल्म बड़ा पाप कमाया जी। नहीं राम से अच्छा नाम कोई दुनिया में। भगवान राम को समर्पित है जी। बहुत सुंदर, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई थी। जैसा कि जो मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, जो पता चल रहा है खबरों से, एक डाक टिकट भी जारी हुआ है इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में, और जो मेहमान लोग पहुंच रहे हैं उनको एक चांदी का सिक्का भी भेंट किया जाएगा। और ये समझिए कि इस मंदिर निर्माण के लिए लोग बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। 30 करोड़ से भी ज्यादा रुपया आ चुका है, जिससे 11 करोड़ अकेले मुरारी बापूजी ने दिया है। इतना लोगों में उत्साह है, इतनी आस्था है, इतनी उमंग है कि बता नहीं सकते। आप कुछ और शब्द रामचंद्र जी के चरणों में अपने अर्पित करना चाहेंगे उमेश जी? और जिस दिन से गुरु जी बता कर गए, मैं भगवान राम के चरणों में रामायण की कुछ चौपाइयाँ आपके बीच रखूंगा, क्योंकि रामायण जो देखिए, भगवान राम जब वनवास उनको मिला, वनवास से पहले वे युवराज राम थे, लेकिन वनवास के बाद वे बने राजा राम, क्योंकि उन्होंने दीन दुखियों की सेवा की वनों में जाकर के, तो वे बन गए राजा राम। और जब उन्होंने राक्षसों का वध किया और समुद्र पर पुल बनाया, तो वे बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को आज मैं नमन करता हूँ। और एक वनवास के समय का उनका एक भजन
मुझे जो हमारी रामलीला होती है उसमें हम गाते हैं, तो मैं आपके समक्ष वो जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता जी वन को जाते हैं तो माता कौशल्या की आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है, तो किस प्रकार से उसका वर्णन कवि ने किया है मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिल कर विदा 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 रघुकुल की हमें मैया अब रीत निभानी है, रघुकुल की हमें मैया अब रीत निभानी है। हम चले वन को माँ तेरी आंखों में पानी है, रघुकुल की हमें मैया कर विदा कर विदा कर विदा कर विदा। ये कपड़े और गहने मेरा भाई भरत पहने और करे अवध पर राज, ये मान लिया मैंने अब निर्जन वन में माँ हमें कुटिया रमानी है। हम चले वन को माँ तेरी आंखों में पानी है, रघुकुल की हमें मैया। भगवान श्री राम ने अपनी मर्यादा के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा, अपने पर्ण के द्वारा एक इस पूरे संसार को जो शिक्षा दी है वो उनका हर रूप में रोल मॉडल आदर्श रहे हैं, पिता के, पुत्र के, पति के, हर रूप में। और वो कहते हैं, दो लाइनें याद आ रही हैं मुझे भी, रघुकुल वीते सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न। इतना उत्साह भारत के लोगों में है। 2/22/1968 से 151 नदियों का जल एकत्रित करके अयोध्या पहुंच रहे हैं। राजस्थान से जो है जल लाया जा रहा है नदियों का, और जो वहाँ पहुँचाया जा रहा है। अभी मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से 11 चांदी की ईंटें वहाँ पहुँचाई जा रही हैं। तो इस तरीके का बहुत बढ़िया तरीके की उमंग, हर राजनीति से अलग एक आस्था, एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक उमंग, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वास्तव में राम राज्य का सपना जो है ऐसा लग रहा है कि वो पूरा हो जाएगा। कोरोना काल चल रहा है उमेश जी, और इंसान बहुत लंबे समय से 5 महीने होने को आए संघर्ष कर रहा है, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सभी तरीके से जूझ रहा है। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के सामने और उनको ध्यान में रखते हुए वो दुख भी सब भूल गए हैं और इतने इसमें मग्न हो चुके हैं कि बेड़ा पार वो ही करेंगे। कुछ और लाइनें अगर आप अर्पित करेंगे तो खुशी होगी। जी जी उमेश जी, मैं आपको बताऊं, हमारे खेकड़ा में, हमारे जनपद बागपत में पूरा महादेव एक प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। वहाँ के जो प्रबंधक हैं, अध्यक्ष हैं गुप्ता जी और अरुण शर्मा जी, वो यहाँ से यमुना जी का जल और वहाँ की मिट्टी लेकर के, पूरा महादेव की मिट्टी लेकर के अयोध्या पहुँच गए हैं। तो बड़ा ही लोगों में एक हर्ष है अपने आप में अलग। तो मैं 2 लाइनों के माध्यम से और आपको बता रहा हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तेहि सुनिए बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर। कोई है वही जो राम रचिराता, क्यों कर तरक बढ़ा वही शाखा।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिल्कुल। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम के जी चरणों में उमेश प्रणाम। जी, जितना मैंने आज एक और NYU न्यूज के मंच से एक प्रोग्राम करा था जिसमें काफी योगी और धर्म गुरु जुड़े थे जी। और वो सब अपने अपने आश्रमों में इस जी। महापर्व को बहुत ही शानदार तरीके से दिवाली के तौर पर बहुत सत्संग और भजन के साथ मना रहे हैं। लेकिन आम देखिए मैं आपको व्यक्ति में बताऊं, बहुत उत्साह, मैं आपको बताता बहुत हूं, ज्यादा उमंग, बहुत आस्था है। बिल्कुल, बहुत। आप कुछ कहना चाहेंगे जी उमेश जी? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि रामायण जो है हमें जीना सिखाती है। रामायण हमें जीना सिखाती है और भगवत गीता हमें मरना सिखाती है कि कैसे मरना है उसको निश्चित करने के लिए। तो भगवान राम की जो कथा है वो प्रत्येक घर में होनी चाहिए। हर घर में रामायण का पाठ हो तो अपने आप ही घर। देखिए रामायण ऐसा ग्रंथ है हमारा, एक हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें ये ग्रंथ दिया। रामायण में पति का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, हर एक का कर्तव्य का निर्वाह किया गया है और उसका संदेश एक आम जनमानस को दिया गया है। तो रामायण तो एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें परिवार में रहना सिखाती है और हमें कैसे जीना है, परिवार में कैसे रहना है, समाज में, वो देन रामायण की है। मैं नमन करता हूँ तुलसीदास जी को कि उन्होंने ऐसा ग्रंथ दिया। साक्षात हनुमान जी ने आकर के उनको दर्शन दिए थे। ऐसा सुनते हैं, हम कथाओं में ऐसा सुनते हैं। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं इस पृथ्वी पर हुआ पैदा, वो भी भारत भूमि पर हुआ और गंगा जमुना के बीच में हुआ जहाँ पे रामायण हमारा ग्रंथ है। तो मैं तो बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। बिल्कुल, रामचंद्र जी के साथ साथ सीता माता, लक्ष्मण जी और उनका पूरा परिवार के साथ साथ हनुमान जी की भी महिमा अपरंपार है। किसी भी दुख में, कष्ट में हनुमान जी के नाम का ही हम लोग जाप करते हैं। जी जी जी। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। हे हनुमान जी, आपकी विनती बारंबार है। देखिएगा मैडम, आपको बता दूं, मैं रामायण में सीता जी का बड़ा उल्लेख है, लेकिन एक पात्र रामायण में ऐसा भी है, उर्मिल, लक्ष्मण जी की पत्नी। उसका त्याग भी अपने आप में एक मिसाल है। साथ में जो भरत जी की पत्नी थी उनका भी त्याग देखिएगा आप। एक बार क्या हुआ, मैंने कथा पढ़ रहा था, उसमें माता कौशल्या ने कहा कि ये छत पर कौन घूम रहा है। तो दासी ने कहा कि महाराज भरत जी की पत्नी घूम रही है। बुलाओ उनको, बुलाया गया उनको। बेटी कैसे घूम रही हो? भरत नहीं आया, वो शत्रुघ्न नहीं आया, शत्रुघ्न की पत्नी थी वो, शत्रुघ्न नहीं आया। नहीं माता, शत्रुघ्न जी तो उन्हें तो 12 वर्ष हो गए, तो महल में आए नहीं, 12 वर्षों से मेरे पास नहीं आए। तो शत्रुघ्न जी उधर तो राम के साथ में लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं, इधर भरत के साथ में शत्रुघ्न जी द्वारपाल बन करके उनकी कुटिया के बाहर खड़े हैं। तो ऐसी मिसाल, ऐसा प्रेम, भाइयों का प्रेम, त्याग की भावना ये रामायण में हो सकती है, भारत भूमि में हो सकती है। तभी तो राम राज्य का सपना भारतवासी देखते हैं, तभी देखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आप मेरे साथ जुड़े। मैं अंत में आपको कल एक बात बताऊंगा। हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं करपात्री जी महाराज, उन्होंने एक उद्घोष किया था, धर्म की जय हो। ये जो उद्घोष है ये करपात्री जी महाराज को दिया हुआ है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। केवल सनातन धर्म हिंदू धर्म पत्ती ऐसी है जो सब धर्मों की जय बोलती है। धर्म की जय हो अर्थात जो भी धर्म है, चाहे वो पत्नी का धर्म हो, पुत्र का धर्म हो, पिता का धर्म हो, उसकी जय हो। अधर्म का नाश हो, चाहे वो अधर्म किसी प्रकार का हो,
तो ऐसी संस्कृति हमारी है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं ऐसी संस्कृति में पैदा हुआ। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा, मुझसे वार्तालाप किया, इसके लिए आपके चैनल को भी और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और फिर मिलते रहेंगे आगे भी इसी तरह की चर्चाओं में। थैंक यू वेरी मच। जय श्री जी राम। जी जी जय श्री